अब देखो, अब सिनेरियो क्या है, अब यहाँ पे जब मैंने इस कुकिंग को, अब ये कुक का एक मेथड है, कुक का एक फंक्शन है। अब कुक के फंक्शन को क्या चाहिए था? ऑर्डर चाहिए था, जो वो कोई ना कोई ऑर्डर बनाएगा, जो कोई ना कोई ऑर्डर वो बनाना है। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला कुकिंग, मतलब ये कुकिंग का फंक्शन कुक क्या कर रहा है? कुक यहाँ पे लेट सपोज ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स लाइन ऑफ कोड है, ये एक क्या है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है जो कुकिंग का सारा कोड है। ये कुकिंग का सारा ये कोड है सारा, किसके लिए? कुकिंग के लिए। अब ये जो कोड है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मैं बना रहा हूं, मैं कुकिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ऑर्डर को, मैं ऑर्डर को कुक कर रहा हूं। और यहाँ पे अब ये ऑर्डर क्या हुआ, और जैसे ही मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, अब जैसे इस फंक्शन को कॉल किया तो होगा क्या? सबसे पहले ड्राई रन करके हैं और चेक करते हैं कि होता क्या है। अब जैसे ही कंपाइलर यहां पर आया तो इसने फंक्शन को क्रिएट कर दिया। इसने क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया फंक्शन को, कुक नाम के, या कुक फंक्शन की डेफिनेशन इसने बता दी। कुक फंक्शन की क्या बता दी? ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इसने इस फंक्शन, अब देखो ये फंक्शन क्या है? कुक का, कुक का एक फंक्शन है जिसको एक ऑर्डर चाहिए। कुक का एक फंक्शन है जिसको क्या चाहिए? जिसको एक ऑर्डर चाहिए। और ये उस ऑर्डर को, अब जो भी ऑर्डर मिलेगा उस ऑर्डर को क्या करेगा? उस ऑर्डर को ये कुक करेगा। जो भी ऑर्डर मिलेगा उसी को कुक करेगा। जाहिर सी बात है, कुक का काम ही ये है। वो कुछ एक्स्ट्रा तो कुक नहीं कर सकता, ऑर्डर के अलावा वो कुछ कुक कर सकता है? रेस्टोरेंट में क्या कुक किसी ऑर्डर के अलावा कुछ कुक कर सकता है? नहीं। नो। जो ऑर्डर मिलेगा वो ही कुक करेगा। तो इसको जो ऑर्डर मिला उसको वो क्या कर रहा है? कुकिंग कर रहा है। अब जैसे ही कोड हमारा फंक्शन क्रिएट होने के बाद यहां पर आएगा, एक सेकेंड, अब जैसे ही कोड फंक्शन क्रिएट होने के बाद यहां पर आएगा तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर जंप मारेगा सीधा इस फंक्शन के पास। अब जैसे इस फंक्शन के पास जाएगा, ये फंक्शन बोलेगा भाई मुझे ऑर्डर दो। ये फंक्शन क्या बोलेगा? ये फंक्शन बोलेगा मुझे ऑर्डर पकड़ाओ। अब ऑर्डर हमने क्या किया हुआ है यहां पे देखो, ये हमने ऑर्डर यहां पे बताया हुआ है कि ये ऑर्डर है तुम्हारा, ये तुम्हें कुक करना है। तो अब यही ऑर्डर वो क्या करेगा? यही ऑर्डर वो सीधा ले जाके इस ऑर्डर के वेरिएबल में पास कर देगा। अब यहां पे देखो, ये ऑर्डर का वेरिएबल है। अब इस ऑर्डर के वेरिएबल के अंदर मैंने यहां पे ऑर्डर पास कर दिया, और यहां पे इस ऑर्डर के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा? इस ऑर्डर के अंदर वही लिखा हुआ आएगा जो मैं यहां पर लिखूंगा। इस ऑर्डर के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा? वही लिखा हुआ आएगा जो यहां से ऑर्डर पास होगा। तो अब अगर हम इसको जाके यहां पे रन करके चेक करते हैं तो ये देखो क्या आ रहा है? कुकिंग चिकन टिक्का। मैं चिकन टिक्का कुक कर रहा हूं। लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल में अब ऑर्डर चेंज होकर आ गया, हमारे पास चिकन कढ़ाई आ गया। अब अगर यहां पे जाके चेक करोगे तो अब क्या कुक कर रहा है वो? अब कुक हमारा चिकन कढ़ाई को तैयार कर रहा है। नेक्स्ट में अब जाके ऑर्डर चेंज होके आ गया, लेट से दोबारा से कुछ और ऑर्डर आ गया, लेट से बिरयानी आ गया। अब वो देखो क्या 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 कर रहा है? कुकिंग बिरयानी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी अब सर। सर लेकिन अब फंक्शन किस चीज में ज्यादातर यूज होता है? फंक्शन देखो, अब यहाँ पे, अब देखो ये देखो, अब हमने कोड को मेंटेन कर लिया। फंक्शन हम लोग कोड को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। आगे आपको समझ में आएगा जब अभी इसी आगे हम लोग देखते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि फंक्शन किस तरह से यूज होता है। यहां तक इतना समझ में आ गया कि हमने कुक, अब देखो यहाँ पे हमने वो जो हमने रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल देखी थी, हमने रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल में इतना काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? यस सर। पर अभी भी एक मसला है। एक मसला क्या है? ये तो सिर्फ कुक बना रहा है, क्या हमें बनी हुई चीज वापस दे रहा है? नो। बनी हुई चीज वापस नहीं दे रहा। तो ये कौन से टाइप का फंक्शन है? अगर इसी फंक्शन को मैं यहां पर देखूं तो ये इस टाइप का फंक्शन है। ये कौन से टाइप का फंक्शन है? थर्ड टाइप का फंक्शन है, जो आर्ग्यूमेंट तो ले रहा है पर वापिस कुछ नहीं दे रहा। आर्ग्यूमेंट तो ले रहा है। अब ये जो यहाँ पे हमने ऑर्डर लिखा था, ये आर्ग्यूमेंट थे। ये क्या थे? ये आर्ग्यूमेंट थे। अब ये आर्ग्यूमेंट तो ले रहा है पर वापिस हमें कुछ नहीं दे रहा। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है, पर फिलहाल आप अपने समझ आसानी के लिए इसे आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर एक जैसी चीज, एक ही समझ सकते हो। इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, आगे चल के हम क्लियर कर लेंगे ये चीज। ये आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर तो ले रहा है बट
वापिस कुछ नहीं दे रहा, तो मतलब इसकी ये एग्जाम्पल को आप इस तरह से कह सकते हो कि वेटर ने कुक को तो जाके बता दिया कि बिरयानी बनाओ, पर कुक ने बिरयानी बना के खुद के पास ही रखी हुई है। कुक ने अभी तक बिरयानी वापस वेटर को नहीं दी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कुक ने बिरयानी Yes, तो sir. बनाई, पर बिरयानी बना के वेटर को वापस नहीं दी। पर मुझे वो वापस चाहिए, मुझे कुक से बनी हुई डिश वापस चाहिए। तो अब मुझे कौन से टाइप का फंक्शन यूज करना पड़ेगा यहां से? कम ऑन रिप्लाई। Return. चौथे टाइप का फंक्शन, ये फंक्शन क्या, ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी लेगा और कुछ ना कुछ रिटर्न भी करेगा। आर्ग्यूमेंट भी लेगा और कुछ ना कुछ रिटर्न भी करेगा। तो इसके लिए अब मुझे यहां पे क्या करना है, रिटर्न करवाने के लिए मुझे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? रिटर्न करवाने के लिए मैं यहां यूज कर सकता हूं रिटर्न। रिटर्न क्या, रिटर्न कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड? रिटर्न का एक कीवर्ड है हमारे पास, रिटर्न का कीवर्ड। और यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, कुक्ड, आगे डबल को प्लस ऑर्डर। जो भी ऑर्डर मिला है उसने वो कुक कर दिया, जो भी ऑर्डर मिला है उसने वो कुक कर दिया। अब अगर मैं इसको यहां पे जाके से अब अगर मैं यहां पे आप देखोगे तो ये बिरयानी बन रही है। अब ये बिरयानी बना के हमें वापस भी दे रहा है, ये बिरयानी बना के वापस भी दे रहा है। मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे वो बनी हुई बिरयानी एक और वेरिएबल में रखनी है। मुझे वो बनी हुई बिरयानी कहां रखनी है? कुक्ड ऑर्डर में रखनी है। और अगर मैं यहां जाके इसको प्रिंट करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन में, मैं इस बनी हुई मैं कुक्ड ऑर्डर को प्रिंट कर देता हूं, लेट्स से कुक ऑर्डर को प्रिंट कर देता हूं। तो अब अगर आप इधर देखो तो यहां पे हमारे पास बिरयानी आ रही है जो कुकिंग के लिए थी, कुकिंग के लिए बिरयानी दी गई थी, वो बिरयानी आ रही है और इसने वो बिरयानी बनाकर हमें भेज दी। ये क्या है? ये कुक्ड बिरयानी उसने हमें भेज दी। क्लियर है यहां तक? एक दफा और मैं रिपीट कर देता हूं इसी एग्जांपल को, ड्राई रन के साथ और क्लियरली समझ में आ जाएगा। यही एग्जांपल ड्राई रन के साथ और क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो अब हो क्या रहा है, इसमें सारी ड्राइंग को मैं क्लियर करता हूं। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, वेट अ सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। सर, कुक को हम बार में नहीं रख सकते। कहां पे? कुक। ओके, अब जैसे ही कंपाइलर इस लाइन के पास आएगा, जैसे ही कंपाइलर ने ये लाइन पढ़ी, जैसे ही कंपाइलर ने ये लाइन पढ़ी, उसने क्या किया, एक फंक्शन की डेफिनेशन बना दी। किस फंक्शन की डेफिनेशन बना दी? कुक वाले फंक्शन की डेफिनेशन बना दी। उसने बोला कि एक कुक फंक्शन होगा जिसको एक ऑर्डर चाहिए होगा, एक कुक नाम का फंक्शन होगा जिसको एक ऑर्डर चाहिए होगा और वो ये सारे काम करेगा। अभी तक उसने कोई काम किया नहीं है, वो ये सारे काम करेगा। ये इसने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन बनाई है। अब जैसे ही यहां पर आएगा कोड, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट होगा। सबसे पहले क्या क्रिएट होगा? एक वेरिएबल क्रिएट होगा। लेट्स से मैं यहां पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, एक वेरिएबल क्रिएट होगा। वेरिएबल का नाम क्या होगा? वेरिएबल का नाम होगा कुक्ड ऑर्डर का, वेरिएबल का नाम होगा कुक्ड ऑर्डर। और इस वक्त देखो वेरिएबल खाली है, वेरिएबल में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब जैसे ही वो इस लाइन को, जैसे ही वो कहेगा अच्छा इसमें रख दो, जैसे ही अब आगे इक्वल का साइन पड़ेगा और बोलेगा इसमें रख दो। अब जैसे ही इसमें रख दो के बाद, जैसे ही वो इस लाइन को पढ़ेगा तो बोलेगा ओ ओ मुझे तो फंक्शन की कॉल आ गई, मुझे एक फंक्शन की कॉल आ गई। मतलब किस फंक्शन की कॉल आ गई? कुक फंक्शन की कॉल आ गई। अब यहां से सीधा कोड चला जाएगा इस कुक वाले फंक्शन के पास, और जाते हुए ये फंक्शन क्या लेके जाएगा? जाते हुए ये फंक्शन ऑर्डर लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? ये बिरयानी लेकर जाएगा, ये ऑर्डर लेकर जाएगा। क्लियर है? ये फंक्शन का क्या लेकर जाएगा? ऑर्डर लेकर जाएगा। वेट अ सेकंड, यहां पे मैं टेक्स्ट से लिख देता हूं। ये जाते हुए क्या लेकर जाएगा? ऑर्डर लेकर जाएगा। अब जैसे ही ये ऑर्डर लेके जाएगा, कुक वाले फंक्शन के पास पहुंचा, कुक क्या पूछेगा? कुक पूछेगा ऑर्डर लाए हो? कुक क्या पूछेगा?
ऑर्डर लाए हो, मेरे पास आए तो हो, क्या ऑर्डर लाए हो? वो बोलेगा हाँ मैं ऑर्डर लाया हूं, और वो यही ऑर्डर कहां पास कर देगा? वो ये ऑर्डर इस ऑर्डर के वेरिएबल में पास कर देगा। यहां तक कहानी समझ में आई? यहां तक क्लियर है जी कॉन्सेप्ट? सर। अब वो कुक क्या करेगा? कुक इस ऑर्डर को तैयार करेगा। कुक इस ऑर्डर को क्या करेगा? कुक इस ऑर्डर को तैयार करेगा, जो कि इस लाइन में वो तैयार कर रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं कुक कर रहा हूं ये ऑर्डर, और इस ऑर्डर में क्या मौजूद होगा? इस ऑर्डर में वही ऑर्डर मौजूद होगा जो हमने यहां पे ऑर्डर पास किया होगा। जो हमने यहां पे ऑर्डर पास किया होगा, इस ऑर्डर में वही ऑर्डर मौजूद होगा। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? कम ऑन रिप्लाई, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। अब जैसे ही वो इस लाइन पर, अब इस लाइन के बाद वो जैसे ही इस लाइन पर आएगा, रिटर्न वाली लाइन पर, कहेगा वापस भेज दो। क्या भेज दो? वापस भेज दो ये वाला स्ट्रिंग। वापस भेज दो ये वाला स्ट्रिंग, कुक्ड ऑर्डर। जो भी ऑर्डर था बना के, ये जो ऑर्डर था हमने बना के वापस भेज दो। अब ये ऑर्डर वापस आएगा, ये रिटर्न स्टेटमेंट वापस आएगी यहां पर। अब जब रिटर्न स्टेटमेंट वापस आएगी यहां पर, तो ये लाइन मिटकर, ये लाइन रिप्लेस होकर, ये लाइन मिटकर किस तरह से चेंज हो चुकी होगी? ये लाइन रिप्लेस होकर क्या चेंज हो चुकी होगी? ये लाइन रिप्लेस होकर चेंज हो चुकी होगी कुक्ड, कुक्ड और ऑर्डर के वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी, ऑर्डर हमने, जो भी हमने ऑर्डर दिया था उस चीज से रिप्लेस हो चुकी होगी। और हमारे वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा? कुक्ड बिरयानी। वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा? वेरिएबल में जो भी यहां पे, जो भी वैल्यू यहां पर आई थी, वो चीज हमारे यहां पर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया? जी सर। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हो क्या रहा है एक्चुअल में? मैं यहां पे दोबारा फंक्शन को कॉल कर देता हूं। तो अब अगर आप, हम यहां जाके इसको रन करते हैं और चेक करते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है? कुकिंग बिरयानी और कुक की हुई बिरयानी उसने हमें वापस दे दी। और अगर ये नोट करो तो ये फंक्शन से बाहर है, ये कुक्ड बिरयानी इस फंक्शन से बाहर है। कुक्ड बिरयानी क्या है? इस फंक्शन से यहां पर बाहर है। और अगर मैं नेक्स्ट टाइम, कुक के पास बिरयानी का ऑर्डर आया, कुक ने बिरयानी बनाकर हमें वापस दे दी। अब कुक के पास क्या चीज का ऑर्डर आ रहा है? कुक के पास टिक्के का ऑर्डर आ रहा है। अब कुक क्या कर रहा है? देखो, कुकिंग टिक्का और कुक्ड टिक्का बना के उसने टिक्का भी हमें वापस दे दिया। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और ये कौन से टाइप का फंक्शन है? जी सर। और ये कौन से, एक सेकंड में सारी ड्राइंग क्लियर करूं। ओके, अब मुझे बताओ ये इनमें से कौन से टाइप का फंक्शन था? कम ऑन रिप्लाई। नंबर 2 सर। नंबर 2 नहीं, नंबर 4। देखो ये हाँ। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी है सर, सही। आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है? आर्ग्यूमेंट भी है। आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है? आर्ग्यूमेंट ऑर्डर ले रहा है। आर्ग्यूमेंट ऑर्डर ले और रहा फिर है, और रिटर्न क्या ऑर्डर करके लेने के दे रहा बाद है? रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कर रहा है ऑर्डर कुक, रिटर्न कर, मतलब जो कुकिंग बना, जो है हमारी बिरयानी। कुक्ड डिश, हमारी जो कुक्ड डिश है वो रिटर्न कर रहा है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके। अब आते हैं इसको नंबर्स वाली एक और अलग एग्जांपल से समझते हैं। इसी एग्जांपल को एक अलग तरीके से समझते हैं। तो अब हम इन सब फंक्शंस को डिटेल में समझते हैं एक अलग एग्जांपल से। लेट्स से मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं, जिसको मैं दे देता हूं कैलकुलेटर का नाम, कैलकुलेटर डॉट HTML। एक सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं। कैलकुलेटर, ओके। और यहाँ पे एक सिंपल सा, मैं एक स्क्रिप्ट का टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब यहाँ पे देखो मैं कौन सा फंक्शन बना रहा हूं? मैं फंक्शन बना रहा हूं ऐड का। ऐड के फंक्शन को क्या चाहिए? ऐड के फंक्शन को नंबर 1 चाहिए और नंबर 2 चाहिए। अब देखो कितने आर्ग्यूमेंट मैं पास कर रहा हूं यहां पर? मैं यहां पे 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। और आर्ग्यूमेंट्स को मैं किससे सेपरेट कर रहा हूं? स्पेस से सेपरेट कर रहा हूं। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं?
ओके, एक दफा शुरू से समझा देता हूं। अब देखो मैंने यहां पे किस चीज का फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया ऐड का। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐड का फंक्शन यस बनाया, ऐड का फंक्शन बनाया। और अब की दफा मैं, अब हमारी लास्ट एग्जांपल में अगर आप देखो तो मैं कितने आर्गुमेंट पास कर रहा था? लास्ट एग्जांपल में मैं कितने आर्गुमेंट पास कर रहा था? सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास कर रहा था, और वो आर्गुमेंट क्या था? ऑर्डर का आर्गुमेंट था। वो क्या आर्गुमेंट था? ऑर्डर का आर्गुमेंट था। अब मैं कितने आर्गुमेंट पास कर रहा हूं? दो आर्गुमेंट, एक नंबर 1 टू और एक नंबर 2। और दो आर्गुमेंट्स को मैं किस तरह सेपरेट कर रहा हूं? कॉमा से। क्लियर है यहां तक? यस सर यहां तक क्लियर है? अब यहां पे मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं? रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन दो नंबर लेगा, कोई से भी दो नंबर लेगा, कोई से भी दो नंबर लेगा, और उन्हें क्या करेगा? उन्हें सम करा के, उन्हें जमा करके जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस कर देगा हमें। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? उन्हें सम करेगा, क्योंकि अब देखो यहां पे किस चीज का ऑपरेटर यूज हो रहा है? यहां पे प्लस का ऑपरेटर यूज हो रहा है। और प्लस का रिटर्न सबसे लास्ट में चलता है। रिटर्न सबसे लास्ट में चलता है। और यहां पे हमारे पास इन दोनों को, पहले इन दोनों को सम करेगा और फिर वैल्यू रिटर्न करेगा। एक सेकंड सबूर, मैं आपसे पूछता हूं सवाल। मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन सिंपल ऐड। और यहां पे अगर आप गौर से चेक करो तो मैंने कोई आर्गुमेंट पास किया है? यहां पर नो मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, बट मैं कर क्या रहा हूं? रिटर्न 10 प्लस 20। अब ये क्या करेगा? ये 10 और 20 को प्लस करके वैल्यू रिटर्न कर देगा। 10 और 20 को प्लस करके क्या कर देगा? वैल्यू रिटर्न कर देगा। और अब मैं यहां जाके अगर इस फंक्शन को एक वेरिएबल बना लेता हूं, रिजल्ट नाम का, और इसके अंदर क्या करता हूं? सिंपल ऐड फंक्शन को कॉल कर देता हूं। और अब अगर मैं यहां जाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन में रिजल्ट को प्रिंट करूंगा तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा? कम ऑन रिप्लाई, रिजल्ट क्या आ रहा होगा हमारे पास? 30 एग्जैक्टली 30 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो अब अगर आप इधर गौर से चेक करो तो ये फंक्शन कुछ ले रहा है क्या? ये फंक्शन कुछ आर्गुमेंट ले रहा है, नो सर पर कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर कर रहा है, पर कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर कर रहा है। तो ये किस टाइप का फंक्शन है? ये हमारा सेकंड टाइप का फंक्शन है। क्लियर है यहां तक? यस सर यहां तक क्लियर है? ये हमारा सेकंड टाइप का फंक्शन है। अच्छा, थर्ड टाइप के फंक्शन की एग्जांपल अब देख लेते हैं। तो एक और फंक्शन मैं बनाता हूं जिसमें मैं लिखता हूं सिंपल सब्ट्रैक्ट। अब सिंपल सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा है? सिंपल सब्ट्रैक्ट नंबर 1 एक वेरिएबल ले रहा है और एक नंबर 2 वेरिएबल ले रहा है। बस यही एंड करते हैं, ये चार टाइप्स एंड करते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। ये चार टाइप्स एंड करते हैं, फिर क्लास एंड कर देंगे। अब मैं यहां पे, अब इस फंक्शन के अंदर मैं वेरिएबल बना रहा हूं। अब देखो मैं इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना रहा हूं। अब इस वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर बना रहा हूं। यहां पे क्या रख रहा हूं? रिजल्ट, जिसमें नंबर 1 प्लस नंबर 2, और यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन रिजल्ट। अब अगर आप इधर गौर से चेक करो तो क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है? कम ऑन रिप्लाई, क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है? नो सर पर अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, अगर मैं इस फंक्शन को सिंपल सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल करता हूं, तो यहां पे मुझे क्या चाहिए? यहां पे मुझे नंबर देने हैं 20,5। अब अगर मैं इस फाइल को चेक करता हूं तो हमारे पास देखो आंसर क्या आ रहा है? 25 25 माइनस होके आंसर आ रहा है। अच्छा, अब आप लोगों सर ये प्लस हो गया ओ सॉरी, मैंने माइनस करना था यहाँ पे। अब सही है, अब सही है, ओके। अब देखो माइनस होके हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो क्या अब ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न कर रहा है?
क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है? नहीं, फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, बट फंक्शन ने अपना सारा काम फंक्शन के अंदर रहते हुए ही कर लिया, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। अच्छा, अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि नंबर 1 में कौन सा नंबर गया, नंबर 2 में कौन सा नंबर गया? क्या मुझे बता सकते हो नंबर 1 के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू गई होगी इन दोनों में से? 5 सर। नंबर वन में कौन सी वैल्यू गई होगी? 5। नहीं, 20 गई होगी। ये ऑर्डर वाइज होते हैं, ये ऑर्डर वाइज डिपेंड करते हैं। जो सबसे पहले सर आएगा, जो सबसे पहले आपने बोला आएगा। था ना सर कि लास्ट वाली वैल्यू आती है सबसे पहले। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने इस तरह का कोई जुमला बोला ही नहीं था। ये इस तरह से ऑर्डर वाइज आएगा। 20 सबसे पहले में जाएगा, 5 सबसे पहले में, जिस तरह से ऑर्डर होंगी उस तरह से वैल्यूज जाएंगी। क्लियर है? अगर मैं इधर से वैल्यू इस तरह से चेंज कर दूं, यहां पे 5 कर दूं और यहां पे 20 कर दूं, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा होगा? -15। -15 आ रहा होगा। एग्जैक्टली अब हमारे पास -15 आ रहा होगा। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? और ये कौन से टाइप का फंक्शन है? ये हमारी लिस्ट में से कौन से टाइप का फंक्शन है? कम ऑन रिप्लाई। नंबर 1 वाला। नंबर 1 वाला किस तरह से? फिर से सोचो। नंबर 3 सर। नंबर 2 वाला सर। नंबर 2 वाला है। वाला, एग्जैक्टली। नंबर सेकंड नहीं, नंबर थर्ड है, सॉरी, नंबर थर्ड है। अयान ने सही बोला, अयान ने सही बोला, नंबर थर्ड है। ये थर्ड है बच्चा, थर्ड है। गौर से चेक करो, ये क्या कर रहा है? आर्ग्यूमेंट ले रहा है, आर्ग्यूमेंट ले रहा है, पर रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। आर्ग्यूमेंट ले रहा है, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। क्लियर है यहां तक? इस वीडियो को गौर से Yes. दोबारा, इस वीडियो को दोबारा गौर से देख लेना एक दफा। बट यहां से अब इस हिसाब से देखा करो। अगर किसी फंक्शन में कुछ रिटर्न, अगर फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड यूज हो रहा है, अगर फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड यूज हो रहा है तो वो रिटर्न कर रहा है। अगर फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं हो रहा तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। क्लियर है? ठीक है सर। क्लियर है? तो इस फंक्शन में देखो Yes, sir. रिटर्न कीवर्ड यूज हो रहा है, नहीं, रिटर्न का तो कोई जिक्र नहीं सर। यहां पे रिटर्न नहीं हो रहा, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। पर यहां पे इन ब्रैकेट्स को भी फिर चेक किया करो, क्या इन ब्रैकेट्स में मैंने कुछ दिया है? क्या इन ब्रैकेट्स में मैंने कुछ दिया है? अगर इन ब्रैकेट्स में हमने कुछ दिया है तो वो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, तो वो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। अगर इन ब्रैकेट में मैंने कुछ भी नहीं दिया, जैसे यहां पर, तो वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रहा। तो इन दोनों कंडीशन को अगर हम चेक करेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है पर रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है पर रिटर्न नथिंग। वॉइड मतलब नथिंग, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। राइट सर। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। अब इसी एग्जांपल को मैं एक और तरीके से कर सकता था। अब यहां पे इस सबको, इस सारे कोड को मैं कमिट करता हूं, इसको भी कमिट करता हूं, और एक और एग्जांपल, एक और फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शन एडिशन नंबर 1 नंबर 2। सर ऐड का तो कर लिया ना हमने। वो कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा था। ये ऐड वाला कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा था? नो 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 नो। और ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है। क्लियर है? ओके रिटर्न सर। नंबर 1 प्लस नंबर 2। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल रिजल्ट एडिशन 2,8। अब इस रिजल्ट में क्या आया होगा मेरे पास? 10। एग्जैक्टली 10 आ रहा होगा। और ये कौन सी टाइप का फंक्शन है? वो दिखाइएगा सर नोट पैड, नंबर 4 वाला आई थिंक। रिटर्न और आर्ग्यूमेंट। एग्जैक्टली नंबर 4 वाला है। क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। यस अच्छा, सर। अब आप लोगों के लिए टास्क क्या है? आप लोगों के लिए जो मैं पहले बनाने वाला था बट नहीं बनाया, आप लोग एक सिंपल कैलकुलेटर बनाओगे। अब आप लोगों के लिए टास्क क्या है? ये सेशन एंड होने से पहले पहले मैं आपको लोगों के लिए टास्क बता दूं। टास्क क्या है? एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है।
एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है जिसमें कौन कौन से फंक्शन होंगे। ऐड का एक फंक्शन होगा, ऐड का एडिशन का फंक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन होगा, डिवाइड का फंक्शन होगा, मल्टीप्लाई का फंक्शन होगा। ये क्या और इज करेंगे? इक्वल का भी होगा सर? इक्वल का नहीं होगा, मल्टीप्लाई का नहीं, बस ये चार ऑपरेटर्स हैं, इन चारों के फंक्शन होंगे। अब फंक्शन करेंगे क्या? ये फंक्शन क्या करेंगे, इन फंक्शन को हम कोई भी दो नंबर पास करेंगे। लेट्स से मैं ऐड को दो नंबर को कोई भी दो नंबर पास करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड को कोई भी दो नंबर पास करूं, मैं ऐड को 2, 3 और 6 पास करता हूं, तो ऐड मुझे क्या रिटर्न करके दे? ऐड मुझे इन दोनों का सम रिटर्न करके दे, जो कि होगा 9। 9। ठीक है, ऐड मुझे ओके इनका सर। सम रिटर्न करके दे। और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी होगा, सब्ट्रैक्शन को मैं दो नंबर पास करूंगा और सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, उनका माइनस माइनस। माइनस करके हमें वैल्यू देगा। और डिवीजन को मैं क्या करूंगा, डिवीजन को मैं दो नंबर पास करूंगा और डिवीजन क्या करेगा, उसका माइनस करके हमें देगा। क्लियर है? राइट, यस सर, ओके। और उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई के लिए भी यही कहानी। सब बनाएंगे सर, सब? बिल्कुल, ये चारों फंक्शन बनाने हैं। क्लियर है? ठीक है सर। और ये कब तक सबमिट करवा रहे हैं? ये नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ओके सर। 2 दिन है आप लोगों के पास, तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, इसको